अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तोहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन ग्रामी, आजकल ये बात काफ़ी रवा दवा है कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर साबित होगा और ये रुझान हमने देखा भी है हालिया दिनों में कि बहुत सारे लोगों ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने को या फिर डॉलर ख़रीद के रखने को जो है उसे बेहतर साबित करार दिया है। लेकिन इसके बरक्स असल हकीकत क्या है? दरअसल बात ये है कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना ना सिर्फ अपने लिए अब नुकसान करना है बल्कि इस मुल्क के साथ भी नुकसान करने के कायल है। इसके हवाले से मज़ीद अगर तफसीलात की तरफ देखें तो डॉलर का जो रेट था, अगर हम 10 साल का पूरा देखें एवरेज, तो 2013 से लेकर के 2023 तक का इस वीडियो के एनालिसिस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर साबित नहीं हो सकता। लेकिन इसके बरक्स अगर हम दूसरे ऑप्शंस को देखें, वहाँ पर इन्वेस्ट करें तो वहाँ पर जो आपके रुपए की कदर है वो बढ़ सकती है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। आपको अगर बताएं 2013 के अंदर डॉलर की रकम को, तो एवरेज डॉलर की जो रकम थी वो 100 रुपये थी। एवरेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉलर का हम सबको मालूम है कि जनवरी में रेट कुछ और होता है और फिर दिसंबर में कुछ और, लेकिन अगर हम पूरे साल का एवरेज निकालें तो 100 रुपये ये रकम बनती है डाटा एनालिसिस के मुताबिक। और आज डॉलर 2023 में 300 तक जा पहुँचा है। यानी कि अगर हम देखें तो 2013 में जो 100 रुपये था वो आज 300 तक पहुँच चुका है और ये जो उड़ान है ये तकरीबन 200% तक की है। यानी कि 200% तक डॉलर में इजाफा हमें नज़र आया है पिछले 10 सालों के अंदर। इसके बरक्स अगर हम रियल इस्टेट के अंदर देखें तो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए बेहतर साबित होगा। वो कैसे होगा उसके हवाले से आपको अगर बताएं तो रियल इस्टेट में जो 2013 में DHA फेस 8 के अंदर प्लॉट 500 गज का था वो एवरेज 1 से 1.5 करोड़ तक का था, या फिर आप कह सकते हैं 1.6-1.5 करोड़ तक उसकी रकम थी। लेकिन आज वही रकम 6.5 करोड़ तक जा पहुँची है। 6.5 करोड़ एवरेज पर हमें प्लॉट जो है वो मिल जाता है फेज़ 8 के अंदर 500 गज का। और इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है वो रेट हमें अप डाउन नज़र आते हैं 10 सालों का अगर हम एवरेज निकालें तो। ये जो अगर परसेंटेज हम देखते हैं तो ये तकरीबन 500% है। 500% का जो आपको मुनाफा है, आपका जो रुपया है वो बढ़ चुका है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से। तो अगर हम इन एवरेज इन कंक्लूजन देखें डॉलर में, तो डॉलर में जो 10 साल की इन्वेस्टमेंट है, 10 साल पहले जिन्होंने इतने पैसे रखे थे उनको सिर्फ और सिर्फ 200% की ग्रोथ हुई है। लेकिन जिन्होंने उसके बरक्स रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करी थी वहाँ पर जो उनकी ग्रोथ थी वो तकरीबन 500% तक जा चुकी है। अगर हम देखें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें, इन कंक्लूड अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो डॉलर में इन्वेस्ट करके आप थोड़े रुपए की कदर को बढ़ा सकते हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ दिखा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये फ़ायदेमंद और सूदमंद बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जो रियल इस्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस आपके लिए पैदा करता है। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए न सिर्फ ग्रोथ के हवाले से जो है वो फ़ायदेमंद बात है, बल्कि आपकी मंथली इनकम भी रियल इस्टेट से जनरेट हो सकती है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में खाली प्लॉट भी जो है वो रेंट पर दिया जाता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। खाली प्लॉट की अगर हम बात ना करें, हम रेडी प्रॉपर्टी की बात करें तो रेडी प्रॉपर्टी इटसेल्फ ग्रो कर रही होती है, जो कि हमने बताया 500% तक ग्रो हुई है। और साथ ही आपकी जो मंथली इनकम है वो भी जनरेट हो रही होती है। अगर आप उसे रेंट पर लगा देते हैं तो रेंटल आपका जनरेट हो रहा होता है। अगर आपने दुकान में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर आपका एक अच्छा खासा रेंटल है, वहाँ सर आप मंथली बेसिस पे मुनाफा कमा रहे हो। तो ये बात हमारे लिए सामने है और क्लियर है कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद बात नहीं है। एक तो ये कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट आपके अपने लिए फ़ायदेमंद बात नहीं है, दूसरा ये कि डॉलर को जमा करके रखना इस मुल्क की इकॉनमी के साथ भी गद्दारी करने के काबिल है। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर की डिमांड में बढ़ जाती है, डॉलर में लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो डॉलर की जो कदर है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आज पाकिस्तान की आवाम डॉलर में इन्वेस्ट करे, डॉलर में ख़रीदने में तेज़ी दिखाए, तो डॉलर की जो रकम आज 300 पे है वो शायद हमें चंद ही दिनों के अंदर 350-400 तक जाती हुई नज़र आ जाएगी, जिसकी जो नुकसान है वो हमारे मुल्क को उठाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम डॉलर में इन्वेस्ट करें, बल्कि बेहतरीन जो ऑप्शन है हमारे लिए, जो बेहतरीन ऑप्शन रियल इस्टेट का है, हम उसे अवेल करें और वहाँ पर अवेल करके ना सिर्फ हम ग्रोथ में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं बल्कि वहाँ से हम मंथली इनकम भी जनरेट करें। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट तोहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।